हाँ बच्चों, अब हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स में सूक्ष्मदर्शी खगोलीय दूरदर्शी के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। थ्योरी इसकी समाप्त हो गई है। न्यूमेरिकल के लिए आप लोग सूत्र देखते हैं, इसमें 2-3 तरह के सूत्र हैं, लेकिन वो कोई सूत्र नहीं है। देखिए, बड़ी सीधी बात है कि हम सूत्र रटवाते नहीं हैं। सूत्रों का एक दूसरे से मेल जोल है। एक सूत्र याद रखो, उसी सूत्र से मिलते जुलते दूसरे सूत्र होते हैं, राशियां मिलती जुलती हैं। जैसे ये सूत्र है, ठीक। तो सरल सूक्ष्मदर्शी है या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में तो एक ही सूत्र होता है, और वो होता है सरल सूक्ष्मदर्शी का सूत्र सरल सूक्ष्मदर्शी यम बराबर 1+d/Fe। ये क्या होता है? डी पर प्रतिबिंब, डी पर प्रतिबिंब, और यम फिर होता है d/F अनंत पर प्रतिबिंब, अनंत पर प्रतिबिंब, ठीक। एक बात ये हो गई, थोड़ा सा ये याद रखो, थोड़ा सा, पूरा नहीं हम बता रहे हैं। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही उत्तल लेंस होता है, एक ही लेंस होता है, एक ही लेंस आवर्धन करता है, और उसका सूत्र 1+d/F और d/F। d क्या है? स्पर्श लेंस की न्यूनतम दूरी। F क्या है? उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी। यहां हम संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी के बारे में बात करेंगे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, इसके सूत्रों से बहुत घबराते हैं बच्चे, इसके न्यूमेरिकल से बहुत घबराते हैं, जबकि इसमें कुछ है ही नहीं। हम जिस तरीके से वीडियो में बता रहे हैं, इसी हिसाब से फॉलो करो एकदम। तुम्हें हम तो लाइट के हर न्यूमेरिकल को मानते हैं कि बड़ा आसान है। यूपी बोर्ड वाला, IIT इन सब परीक्षाओं के लिए छोड़ दो, तो यूपी बोर्ड के लिए तो कुछ है ही नहीं है लाइट के न्यूमेरिकल। एक तो कैलकुलेशन इसमें नहीं होता है, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन होता है, भिन्नों का जोड़ घटाव ये जानते रहो, गुणा भाग, बस इसी में काम चल जाता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, अब देखो, इसमें 2 लेंस होते हैं। कुछ आवर्धन पहला लेंस करता है दर्शक वाला, और कुछ आवर्धन करता है नेत्रिका लेंस। और जब 2 लेंस एक ही वस्तु के प्रतिबिंब को आवर्धित करते हैं, एक ही वस्तु के आकार में परिवर्तन करते हैं, बड़ा करते, छोटा ही करते हैं, तो दोनों लेंसों के आवर्धनों का अलग अलग गुणा हो जाता है, और वो सूत्र बनता है क्या? यम बराबर m1 इंटू m2। दोनों लेंसों के आवर्धन हम इसमें रख दें बस। अब होता क्या है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में? m1, यम बराबर जानते हो लेंस के लिए b/u था, b/u। तो यहां क्या हो जाता है? b0/u0, ठीक, b0/u0। अब बात आई m2 की, नेत्रिका लेंस के आवर्धन, तो वो इस तरीके से ले लो। क्या होता है? 1+d/Fe। Fe क्यों आ गया? Fo नहीं आया, क्योंकि पहले का आवर्धन ये B0/u से हो गया, ठीक। अब दर्शक लेंस से और नेत्रिका लेंस से क्या होता है, उसकी फोकस दूरी भी शामिल करो भाई।
तो यही सर्वसूक्ष्मदर्शी वाला सूत्र ही है 1 + d/f। अब चूंकि यहाँ दो तरह के लेंस होते हैं तो नेत्रिका लेंस की बात है तो एफ ई लिखो, ई माने आई वाला लेंस। तो अब यम बराबर क्या हुआ, यम बराबर b0/u0 और 1 + d/fe। क्या हुआ ये, डी पर प्रतिबिंब बना, डी पर प्रतिबिंब, ठीक। और जब अनंत पर, तो अनंत पर b0/u0 ये तो रहबे करेगा, और यहां क्या हो जाएगा d/fe, ये अनंत पर, ठीक। तो दो का आवर्धन हुआ m1 m2, m1 ये अब दृश्यक लेंस का, तो हो गया क्या b0/u0, और यहां माइनस रहेगा भाई, -1 रहता है, माइनस, ठीक, यहां माइनस कर दो, ये हो गया माइनस, u का चिन्ह माइनस रहता है ना, चिन्ह सहित इसमें रख ले जाते हैं। तो इस तरीके से ये हुआ। अब दूरदर्शी, दूरदर्शी में यहां भी दो लेंस होते हैं, दोनों का अलग अलग आवर्धन लेकर के और उनको गुणा कर दिया जाए। यहां होता है पहले लेंस का, अब दृश्यक का FO/FE गुणे, इसका क्या होगा, इसका थोड़ा सा उल्टा रहता है, 1 + FE/D, और ये कहां बना, D पर। और दूसरा जब अनंत पर प्रतिबिंब बनता है तो FO/FE ही रहता है, -बाई छूट जा रहा है, माइनस रहेगा, माइनस रहेगा। इसमें चिन्ह जो है पहले जो रख दिया गया वही, बाकी इसमें राशियां चिन्ह सहित नहीं रखी जाती हैं, केवल आंकिक मान रखे जाते हैं। तो मिलान करो, b0/u0, FO/FE इसके संगत हो गया, और दूसरा क्या है 1 + d/FE, इसमें थोड़ा सा है 1 + FE/D, D स्पर्शदृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो इस तरीके से ये सूत्र हो गया, इसमें b0/u0 d/FE, और इसमें केवल माइनस FO/FE, माइनस सब में रहेगा। अब ऐसी स्थिति में हम देखेंगे कि दूरदर्शी की लंबाई, तो पहले हम लोग सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी पर कुछ न्यूमेरिकल लगावें, लंबाई के लिए चित्र के अनुसार हम आगे काम करेंगे। अब इसको मिटा दिया जाए। अब दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई यल बराबर, तो सूक्ष्मदर्शी में पहले देखा जाए, सूक्ष्मदर्शी लंबाई होती क्या है, दोनों लेंसों के बीच की दूरी ही दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कही जाती है। और उसमें ढांचा क्या बना है क्या नहीं बना है इससे कोई मतलब नहीं होता है, सीधे दोनों लेंसों के बीच की दूरी। अब सूक्ष्मदर्शी में देखो, पहला प्रतिबिंब यहां बना और यह दूरी क्या हो जाती है BO। अब दृश्यक लेंस से प्रतिबिंब की दूरी, और यहां क्या है, ये इस लेंस से दूरी है, तो इस लेंस के लिए ये A1 B1 वस्तु का कार्य करता है, ये UE हो गया, ये UE। तो B0
प्लस यूई, कहां, ये डी पर, ठीक, जब प्रतिबिंब डी पर बने। और यल बराबर क्या होगा, बी जीरो तराबे करेगा, प्लस अगर अनंत पर बनता है तो A1 B1 इसके फोकस पर सेट होता है, तभी तो अनंत पर ही प्रतिबिंब बनाएगा, तो इसकी फोकस दूरी आ जाती है एफ ई अनंत पर, अनंत पर। अब दूरदर्शी में देखो यल बराबर एक तो होता है एफओ प्लस, अब हमने एफओ प्लस क्यों कर दिया, एफओ क्यों कर दिया, अनंत पर दूरदर्शी में वस्तु होती है, उसका जो पहला प्रतिबिंब बनता है वो अदृश्य लेंस के फोकस पर बनता है, ये एफओ इसका हमेशा फिक्स है, एफओ हो गया। अब इसकी दो कंडीशन है, एक तो क्या, स्पर्शदृश्य की न्यूनतम दूरी पर प्रतिबिंब बनाए, और एक क्या बनाए, अनंत पर बनाए। तो ये भी फोकस पर और वो भी फोकस पर, तो एफओ बटे एफई हो गया अनंत पर। और यल बराबर एफओ इसमें नहीं कर सकता क्योंकि अनंत पर वस्तु होती है, तो सबका प्रतिबिंब क्या होगा, यहीं आके बनेगा एफओ पर, एफओ जरूर रहेगा। अब क्या है, ये नेत्रिका लेंस की छठवीं स्थिति में आता है, तो क्या होगा, इसके फोकस के अंदर में, इसके फोकस के अंदर में आ गया, तो फिर A1 B1 वस्तु है, उसको यूई अर्थात क्या, नेत्रिका लेंस से प्रतिबिंब की या आभासी वस्तु जो है उसकी दूरी, तो क्या बन गया, डी पर। ये सूत्र हो गए। अब इन सूत्रों को हम न्यूमेरिकल लगवाते समय और क्लियर करेंगे, ठीक, वहां हम चित्र बनाते रहेंगे, और चित्र बनाने से जितने भी सूत्र हमने बताए हैं सब एकदम क्लियर हो जाएंगे, सवाल भी क्लियर हो जाएगा, इसके सवाल में कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक। इस तरीके से ये जो है छोटा सा वीडियो है, लेकिन सूक्ष्मदर्शी दूरदर्शी के न्यूमेरिकल के लिए बहुत आवश्यक है, और हर सवाल में हम आगे बढ़ाएंगे, इसको भार कतई न मानो, सवाल लगाते लगाते हम 10-15 सवाल लगवा देंगे, एकदम फ्री हो जाओगे, ठीक।